Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. This is Zain Kazmi and you are watching Kazmi LTV. मुख्तलिफ़ वीडियोस में आपकी नज़र कर चुका हूँ। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है आपके लिए, क्योंकि जो सीज़न चल रहा है उसके फ्रूट्स जो हैं उस हवाले से लकीली मैं एक ऐसे इलाके का हूँ कि जहाँ पे लीची के बागात काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आज मैं अपने बाग में खड़ा हूँ, तो आपको मैं बताऊँगा लीची के बारे में, इसके फ़ायदे क्या हैं, कौन कौन से मरीज़ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ पे ये थोड़े इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, नुकसानात होते हैं, कौन से पेशेंट इसको इस्तेमाल ना करें। तो बेसिकली मैं आपको लीची का इलाका जो है जी वो ये आई तो चीन से है। चीन के मुल्क की ये बेसिकली फ्रूट है, तो पर इंडिया और पाकिस्तान में भी ये काफ़ी इलाकों में पाई जाती है। तो ये दो किस्म की होती है। एक तो इसमें ये है कि ये लीची होती है जो गोल किस्म की, इसको गोला भी हमारी ज़ुबान में कहते हैं। ठीक है, ये जल्दी तैयार हो जाता है। खाने में जो है वो ये वाली लीची जो है ये गोल वाली जो ज़्यादा बेहतरीन होती है। इसके अलावा एक और भी इसकी किस्म है, दूसरी भी मैं आपको बता देता हूँ, जो लेट तैयार होती है, यानी पकती लेट है और वो देखने में ज़्यादा खूबसूरत होती है, लेकिन खाने में जो है वो ये वाली जो है जिसको गोला हम कहते हैं, गोल और इस तरह की होती है जो आप ये शक्ल इसकी देख रहे हैं, ये वाली। ठीक है, तो दूसरी मैं आपको बता देता हूँ जो दूसरी इसकी किस्म है जी। जो दूसरी जो किस्म है लीची की वो आप देख रहे हैं, ये थोड़ी सी इसका जो शेप है वो इस तरह की होती है, लंबूतरी टाइप इस तरह कह लें। और ये आप देख लें कि दूसरी जो गोला जिसे मैंने आपको बताया है वो गोल कलर की जो होती है वो तैयार है तकरीबन। और ये वाली जो है ये अभी बिल्कुल उसी तरह ही, अभी इसको 10 से 15 और 20 दिन तकरीबन मज़ीद इसको तैयार होने में लगेंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता तैयार होती है, लेकिन ये गुच्छों की शक्ल में होती है। जब ये तैयार हो जाती है तो फिर ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है बजाय इस वाली के। ये जो है अलग-अलग होती हैं और ये तैयार जल्दी हो जाती है, खाने के काबिल होगी है तकरीबन, बहुत हुए तो 4-5 दिन इसके लगेंगे। और इसको ये आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन तैयार है। और जो बाकी ये वाली जो है जो दूसरी किस्म है इसकी, ये आप देख सकते हैं कि अभी बिल्कुल भी खाने के काबिल नहीं है और ये गुच्छों की शक्ल में है और ये देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगती है और खाने में जो है वो ये वाली किस्म जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलते हैं जी, इसकी जो फ़ायदे हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ जी। तो लीची के बेशुमार फ़ायदे हैं। एक तो इसमें जो है फोलिक एसिड, विटामिन बी, विटामिन सी वगैरह जो है, आयरन, मैग्नीशियम वगैरह काफ़ी मिकदार में इसमें पाए जाते हैं। तो आजकल जो एक कोरोना का इशू चल रहा है उसमें जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने की बात हो रही है, तो उसमें एक बेहतरीन खुराक के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं लीची को। लीची जो भी आप जितनी भी आप इस्तेमाल करेंगे इससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को ये आपके बढ़ा देगी। तो जो भी पेशेंट बचना चाहते हैं, जो चाहते हैं उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा हो, इम्यून सिस्टम उनका ज़्यादा हो, तो उनको लीची का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन इसकी मिकदार खुराक जो है वो तकरीबन 100 ग्राम, आप कह लें कि 5 से 6 दाने आप एक टाइम में खा सकते हैं। जब इससे ज़्यादा खाएंगे तो इसके नुकसानात हैं वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। अच्छा जी, इसके अलावा जो फ़ायदे जो हैं, जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें फ़ाइबर्स की मिकदार बहुत ज़्यादा है। आपके इंस्टेंट जो है जब अगर आपको भूख की बहुत ज़्यादा शिद्दत हो तो आप अगर 4 से 5 दाने लीची के खा लेंगे तो आपकी ये भूख को बिल्कुल ख़त्म कर देगी। तो उससे ये होता है कि अगर कोई वेट लूज़ करना चाहे तो इन दिनों में उसके लिए बेहतरीन मौका होता है कि अगर वो रोटी चावल वगैरह छोड़ के लीची का इस्तेमाल करे तो ये वेट भी कम करती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसमें क्योंकि विटामिन्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं तो कैल्शियम को जज़ब करने की जो क़ुव्वत है वो इसके इस्तेमाल से काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये हड्डियों के वीकनेस के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए एक बेहतरीन नेमत है अल्लाह की तरफ से। तो जिनको हड्डियों के मसाइल हैं, हड्डियाँ जिनकी कमज़ोर हैं, खुसूसन बच्चों को आप इस्तेमाल करना चाहें, कैल्शियम में की बहुत ज़्यादा मिकदार इसके अंदर पाई जाती है।
तो हाइट बढ़ाने के लिए अगर कोई इस्तेमाल करना चाहे, क्योंकि जब कैल्शियम की कमी पूरी होगी तो ये आपका ये होगा कि नेचुरली जो है ये हाइट को बढ़ाने में मददगार साबित होती है। तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए, क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए, वेट लूज़ करने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए ये इस्तेमाल होती है। अच्छा जी, क्योंकि ये स्किन के लिए इसमें कैल्शियम वगैरह, फास्फोरस, मैग्नीशियम वगैरह ये काफ़ी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, तो इसलिए ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत सारे उनमें भी इस्तेमाल होती है छाइयों वगैरह के लिए, इनके लिए। तो कोई भी पेशेंट जो है इससे रिलेटेड, हार्ट पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छी है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें एसिडिटी वगैरह ज़रा पाई जाती है ज़्यादा। अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें तो अक्सर ये होता है कि इससे ये होता है कि यूरिन में जो है जलन की शिकायत शुरू हो जाती है। तो ज़्यादा अभी आपने जब यूज़ करनी हो तो 4 से 5 दाने आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये होगा कि हाथ पाँव जलन भी आपके करना शुरू कर देंगे, यूरिन में जलन वगैरह होनी शुरू हो जाएगी। तो कोई भी चीज़ है उसकी मिक़दार खुराक को लाजमी ज़हन में रखना चाहिए। आप मिक़दार खुराक से जब ज़्यादा खाएंगे तो फिर आपको नुकसान भी देगी। बाकी इसके फ़ायदे मैंने 5 से 6 बेहतरीन फ़ायदे आपको लाइव जो है एक बाग से बता दिए। आप लीची भी देख सकते हैं, जिनको इसकी पहचान नहीं थी, कई शहरों में तो लोगों को इसका नहीं पता। तो ये 2 किस्म की जो मैंने आपको बताई है वो आपकी लाइव इसकी शेप आपको मैंने दिखा दी है। बाकी इसके जो फ़ायदे थे वो भी आपसे मैंने शेयर कर दिए हैं। इससे रिलेटेड कोई भी बात कोई पूछना चाहे, कोई पेशेंट इसको यूज़ करने के वाले से, तो मुझसे पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।